हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एआई साइंसेस। आज हम पढ़ेंगे सरफेस केमिस्ट्री पार्ट 2, मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन। मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन की अगर हम बात करें तो ये हम 2 केसेस में पढ़ेंगे, इन केस ऑफ लिक्विड्स और इन केस ऑफ सॉलिड्स। इन केस ऑफ लिक्विड्स मीन्स हम यहाँ पे लिक्विड्स को एज ए सरफेस या एज ए एड्सॉर्बेंट ले रहे हैं। लिक्विड इस केस में क्या होगा, एड्सॉर्बेंट मीन्स लिक्विड की सरफेस पे जो है गैसेस पार्टिकल्स या गैसेस मॉलिक्यूल्स जो हैं वो एड्सॉर्ब होंगे। और इन केस ऑफ लिक्विड्स की अगर हम बात करें तो लिक्विड के केस में क्या होगा, अगर हम ये बीकर ले लेते हैं और इसमें लिक्विड डालते हैं तो लिक्विड का ये वाला जो मॉलिक्यूल है, यहाँ पे 2 केसेस अराइज होंगे। एक, जो मॉलिक्यूल लिक्विड का बल्क में है, ठीक है, जो मॉलिक्यूल बल्क में है तो उसके चारों तरफ जो है फोर्स लग रही है, चाहे वो अट्रैक्शन की हो या चाहे वो रिपल्शन की हो, तो इक्वल अमाउंट ऑफ फोर्स लग रही है उस मॉलिक्यूल में जो मॉलिक्यूल प्रेजेंट है हमारे बल्क में। तो ओवरऑल और नेट फोर्स अगर हम देखें तो नेट फोर्स क्या होगी हमारी, 0। किस केस में, जब मॉलिक्यूल जो है कहां पे प्रेजेंट होगा, बल्क में। तो उस बल्क में जब मॉलिक्यूल प्रेजेंट होगा नेट फोर्स 0 होगी, तो एड्सॉर्प्शन वहां पे कुछ नहीं होगी। एड्सॉर्प्शन हमारी कहां पे होगी, सरफेस फेनोमेना है। लेकिन जो मॉलिक्यूल, जो पार्टिकल लिक्विड का सरफेस पे है ये जो सरफेस पे है इसमें क्या होगा, अनबैलेंस्ड फोर्सेस अराइज होंगी। ये मॉलिक्यूल जो है बाकी मॉलिक्यूल्स के साथ, इसकी सराउंडिंग में बाकी मॉलिक्यूल्स हैं, लेकिन वो सब कहाँ है, डाउनवर्ड में, ठीक है ना। ऊपर वाली पोजीशन पे इस पे जो है कोई भी मॉलिक्यूल्स अटैच्ड नहीं है। तो ये जो बाकी के मॉलिक्यूल्स हैं, बल्क फेज के जो मॉलिक्यूल हैं, ये इस मॉलिक्यूल पे अनबैलेंस्ड फोर्स बनाएंगे, इसको अपनी तरफ ज्यादा अट्रैक्ट करेंगे, अट्रैक्शन ज्यादा होगी। तो उसकी वजह से ये इस मॉलिक्यूल में जो है अनसर्टेनिटी आ जाएगी, और उस अनसर्टेनिटी को, उस अनबैलेंस्ड कंडीशन को ये बैलेंस करने के लिए क्या करेगा, जो यहाँ पे जो इस फेज में जो गैसेस पार्टिकल्स होंगे ये उनके साथ जो है अट्रैक्शन शो करेगा। जब वो ये इनके साथ अट्रैक्शन शो करेगा तो वो मॉलिक्यूल्स जो हैं इस सरफेस पे आके जो है, इन मॉलिक्यूल्स इन एक्टिव साइट्स पे आके जो है एड्सॉर्ब होंगे। ये किस केस में है, इन केस ऑफ लिक्विड्स, ठीक है ना। और ये किसकी वजह से ये एड्सॉर्प्शन अराइज होगी, ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से। रेजिडुअल फोर्सेस कहां पे अराइज होंगी, द पार्टिकल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस ऑफ द एड्सॉर्बेंट। एड्सॉर्बेंट पार्टिकल जो है, जो सरफेस पे है, वो जो है अनबैलेंस्ड फोर्स एक्सपीरियंस करेगा, और वो अनबैलेंस्ड फोर्सेस को बैलेंस करने के लिए जो है, जो सराउंडिंग इसके जो चाहे एयर मॉलिक्यूल्स हों या गैस पार्टिकल्स हों, ये उनको जो है अट्रैक्ट करेगा। इसकी वजह से एड्सॉर्प्शन होगी। और ये इसकी थ्योरी दी हुई है, क्या है, फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट इन द बल्क ऑफ द लिक्विड। तो वहां पे क्या होगा, नेट फोर्स क्या होगी हमारी, 0, ठीक है, बिकॉज इट इज इक्वली सराउंडेड बाय ऑल द साइड्स। बट इन केस ऑफ मॉलिक्यूल विच इज प्रेजेंट एट द सरफेस इज नॉट इक्वली सराउंडेड बाय द मॉलिक्यूल। जो सरफेस पे है वो इक्वली सराउंडेड नहीं है मॉलिक्यूल से, वहां पे जो है हमारी फोर्स अराइज होगी। और वो फोर्स कौन सी होगी, रेजिडुअल फोर्स, जो क्या करेगी, जो अट्रैक्ट करेगी गैस पार्टिकल्स को, ताकि वो इसके साथ स्टिक हो जाए। और ये जो नीचे के लिए डाउनवर्ड की जो अट्रैक्शन की जो फोर्स लग रही थी वो उसको जो है ओवरकम करे। और डाउनवर्ड डायरेक्शन फोर्स जो होगी वो ज्यादा होगी, इट विल एक्सपीरियंस इनवर्ड पुल, हैंस रेजिडुअल फोर्स अराइजेस ड्यू टू नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स। और यहाँ ये जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल होगा, इस पे जो है इस मॉलिक्यूल पे नॉन यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्स होगी, जिनको वो बैलेंस करने के लिए जो है, जो गैस पार्टिकल्स हैं
वो इनको जो है अट्रैक्ट करेगा। ठीक है। इन ऑर्डर टू बैलेंस द रेजिडुअल forces arises, the surface molecule will attract the vapor or the gaseous molecule, as a result of which the molecule will attain equilibrium and uniform distribution. तो ये अगर हम देखें, ड्यू टू रेजिडुअल फोर्सेस एड्सॉर्प्शन विल ऑकर, ये इस केस में एड्सॉर्प्शन किसकी वजह से होगी? रेजिडुअल फोर्सेस की वजह से। ठीक है। ये किस केस में था? ये था हमारा इन केस ऑफ लिक्विड्स। लेकिन अब हम पढ़ेंगे इन केस ऑफ सॉलिड्स की जब हम बात करेंगे। इन केस ऑफ सॉलिड्स में भी ये होगा। फॉर एग्जांपल ये हमने कोई सॉलिड ले लिया है ए टाइप का, ठीक है ना, ए टाइप का जो है सॉलिड है। तो इसमें क्या अनसेटिस्फाइड वैलेंसीज होंगी। जैसे ये वैलेंसी अनसेटिस्फाइड है, ये वाली साइड जो है अनसेटिस्फाइड है, ये अनसेटिस्फाइड है, ये अनसेटिस्फाइड है, ये सब जो है क्या है? अनसेटिस्फाइड, ये अनसेटिस्फाइड साइड्स है। तो ये अनसेटिस्फाइड साइड्स को जो है सेटिस्फाइड करने के लिए, बैलेंस करने के लिए ये यहाँ पे क्या करवाएंगे? ये एड्सॉर्प्शन कराएंगे। ये जो गैस मॉलिक्यूल जो हैं, ये गैस पार्टिकल्स जो हैं वो इन साइड्स को बैलेंस करने के लिए ये जो है उनके साथ बॉन्ड बना लेंगे, उनके साथ जो है अट्रैक्शन कर लेंगे, और ये सरफेस पे, ये गैस पार्टिकल जो है सरफेस पे एड्सॉर्ब हो जाएंगे। ठीक है। अब जो मेन चीज है वो क्या, पहले ये पढ़ते हैं कंक्लूजन क्या है। कंक्लूजन फ्रॉम बोथ द केसेस, किस केस में? अगर हम इसकी बात करें, लिक्विड जब एज ए एड्सॉर्बेंट है और सॉलिड जो है एज ए एड्सॉर्बेंट है, सॉलिड जो दोनों जो है एक्ट एज ए जब एड्सॉर्बेंट कर रहे हैं, तो एड्सॉर्प्शन किस बेस पे हो रही है? कि यहाँ पे रेजिडुअल फोर्सेस अराइज हो रही हैं और यहाँ पे अनबैलेंस्ड वैकेंसीज जो क्रिएट हुई है उनको बैलेंस करने के लिए जो है एड्सॉर्प्शन होगी। ये सरफेस के पार्टिकल्स जो हैं, ये गैस पार्टिकल्स को अपने साथ जोड़ेंगे ताकि इनकी वैलेंसी जो ये हर जगह जुड़ेंगे, जैसे यहाँ पे भी जुड़ेंगे, यहाँ पे भी जुड़ेंगे। ठीक है। अब क्या कंडीशन आती है? एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट आता है कि जो हम कहते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ने से, विद इंक्रीज इन सरफेस एरिया, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है, एड्सॉर्प्शन विल इंक्रीज। ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है कि सरफेस एरिया बढ़ने से जो एड्सॉर्प्शन जो है इंक्रीज होती है, तो वो कैसे होती है वो हम आपको समझाएंगे। फॉर एग्जांपल हम ये सरफेस ले लेते हैं। ठीक है। ये मान के चलो यहाँ पे 4 साइड्स हैं। ठीक। इस साइड 5 साइड्स हैं, इस साइड 10 साइड्स हैं, इस साइड 4 साइड्स हैं, इस साइड 10 साइड्स हैं एड्सॉर्प्शन साइड्स, इस साइड भी 10 साइड्स हैं। ठीक है ना। और इस साइड 4 साइड्स हैं। ठीक है ना। ये पार्टिकल का साइज है। अब हम देखेंगे तो इसमें एड्सॉर्प्शन साइड्स कितनी है? 10, 10, 20, 24 और 28। कितनी एड्सॉर्प्शन साइड्स हैं हमारे पास? यहाँ पे 28 एड्सॉर्प्शन साइड्स, 28 एड्सॉर्प्शन साइड्स। ठीक है ना। इसमें अब विद इंक्रीजिंग सरफेस एरिया मीन्स कि हम पार्टिकल्स जो हैं जिस पे एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं, अगर हम उसको जो है छोटे छोटे पीसेस में फाइन पाउडर्ड फॉर्म में, किसमें? फाइन पाउडर्ड फॉर्म में अगर लेंगे तो एड्सॉर्प्शन ज्यादा होगी। फाइन पाउडर्ड फॉर्म में लेके सरफेस एरिया बढ़ जाएगा। वो कैसे बढ़ेगा वो हम देखेंगे। फाइन पाउडर्ड फॉर्म में जब हम लेंगे तो एड्सॉर्प्शन जो है बढ़ जाएगी विद डिक्रीज इन द साइज ऑफ ये एड्सॉर्प्शन सरफेस। ठीक है ना।
इसको हम फाइन पाउडर्ड फॉर्म में अगर लेंगे तो क्या होगा, द एब्जॉर्प्शन विल इंक्रीज। ये अब देखो यहाँ पे 4 साइड से, यहाँ पे 4 साइड से, यहाँ पे 10 साइड से, यहाँ पे 10 साइड से। हम इसको ब्रेक करते हैं बीच में, ठीक है। इसके 2 पार्ट बनाएंगे हम। इस साइड 4 साइड से, इस साइड 10 साइड से 2 पीसेस बन गए, 5 साइड्स, 5 साइड्स, इधर भी 5 साइड्स एब्जॉर्प्शन साइड्स, इस साइड भी 5 एब्जॉर्प्शन साइड्स। इस साइड 4 है, इस साइड भी 4 है, ठीक है। ये वाली साइड हमारी नई क्रिएट हुई और ये भी नई क्रिएट हुई। 4 साइड्स इस साइड, 4 साइड्स इस साइड। अब कितनी बन गई, 5 और 5 10, 10 और 4 14, 18 इसकी और प्लस 18 इसकी। ये कितनी हो गई, 36। यहाँ पे कितनी थी ये, 28 साइड्स और यहाँ पे 36 साइड्स। यहाँ पे 28 साइड्स, यहाँ पे 36 साइड्स। तो हुआ ना कि जो ही हमने फाइन पाउडर्ड फॉर्म में सरफेस एरिया बढ़ गया, किस चीज का, सरफेस का, फॉर एड्सॉर्प्शन। इसीलिए हमने देखा होगा कि निकल एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं जब हम फाइन पाउडर्ड फॉर्म में, प्लेटिनम एड्सॉर्प्शन करवा रहे हैं हम फाइन पाउडर्ड फॉर्म में, तो उसकी वजह से क्या होता है, एड्सॉर्प्शन साइड्स बढ़ जाती हैं, एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है। विद इंक्रीज इन द सरफेस एरिया एड्सॉर्प्शन इंक्रीज होती है, एड्सॉर्प्शन साइड ज्यादा क्रिएट होंगी, एड्सॉर्प्शन साइड इंक्रीज होंगी। यहाँ पे 28 है और यहाँ पे 36 हो गई। और अगर हम इनको ब्रेक करेंगे तो और हमारे पास जो है ये वाली 4 वाली साइड्स जो है और एक्स्ट्रा आ जाएंगी, ठीक है। ये हमने पढ़ लिया मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन इन केस ऑफ लिक्विड्स भी और इन केस ऑफ सॉलिड्स भी। इसमें अगर क्वेश्चन चलेगा कि कैसे जो है ये मैकेनिज्म ऑफ एड्सॉर्प्शन में ये एड्सॉर्प्शन कैसे अराइज होगी, तो किसकी वजह से, अनबैलेंस्ड या रेजिडुअल फोर्सेस जो लगती है वो उन फोर्सेस को जो है ओवरकम करने के लिए, जो है बैलेंस्ड करने के लिए, जो है जो भी गैस पार्टिकल्स हैं, जो भी एड्सॉर्बेट पार्टिकल्स हैं, एड्सॉर्बेंट क्या करेगा, उन पार्टिकल्स को अपनी साइड पे जो है स्टिक करेगा, रिटेन करेगा। Thanks for watching. Please like and subscribe the channel और bell icon please press करें for further videos.